आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 22 बहादुर मैना। जब 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी तो उसमें एक लड़की ने भाग लिया था जिसका नाम था मैना। ये कहानी उसी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैना राजकुमारी थी। वह बिठूर के राजा नाना साहब की राजपुत्री थी। मैना जो थी एक राजकुमारी थी। उनके पिताजी का नाम नाना साहेब था। उसने स्वतंत्रता संग्राम में अपने साहस का जो परिचय दिया था वह इतिहास बन गया। यानी कि जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जो कि अब इतिहास बन गया है और इतिहास में उनका नाम आता है। जब सन 1857 ईस्वी में मतलब 1857 में गदर हुआ और अंग्रेज भारत में पूरी तरह से छा गई, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना राज्य बना लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। तो वे कानपुर और बिठूर पर भी चढ़ाए। मतलब पूरे भारत में तो उन्होंने कब्जा किया ही किया, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर कानपुर और बिठूर पर भी कब्जा करना चाहा। उन्होंने तोपों के जोर से विद्रोहियों का दमन कर दिया। यानी कि जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे उन्होंने तोपों के जोर से यानी कि तोपों से उनको मार गिराया। नाना साहेब कानपुर से ही नहीं भागे, वे बिठूर से भी चले गए। नाना साहेब जो है पहले कानपुर से चले गए, उसके बाद वो बिठूर गए और उन्होंने कुछ समय बाद बिठूर भी छोड़ दिया। जाते समय वे अपना सारा खजाना एक कुएं में डाल गए। यह भेद केवल राजकुमारी मैना को मालूम था। मतलब कि जब नाना जी साहब ने बिठूर को छोड़ा तो उनके पास जितनी भी धन दौलत थी वो उसको एक कुएं में डाल गए। और ये बात किसको पता थी? ये बात सिर्फ मैना को पता थी। मगर उसने यह भेद अंग्रेज़ों को नहीं बतलाया और अपनी जान दे दी। जब अंग्रेज़ों ने मैना से पूछा कि नाना साहिब कहाँ हैं, उनकी धन दौलत कहाँ है, तो मैना ने ये बात बिल्कुल भी अंग्रेज़ों को नहीं बताई और उसने अपनी जान जो है गंवा दी। यानी कि अंग्रेज़ों ने मैना को मार दिया। मैना 12 साल की थी। उसकी पहली नारी नीति थी कि अपना भेद दुश्मन को कभी नहीं देना चाहिए। मैना की आयु जो है उस समय 12 वर्ष थी और वो इस बात में पक्की थी कि अपना भेद दुश्मन को नहीं बताना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे उसके लिए अपने प्राण भी क्यों ना त्यागने पड़े। मैना की दूसरी नारी नीति यह थी कि हंसते हंसते स्वयं देश पर बली हो जाओ। यानी कि हर मनुष्य को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए और हंसते हंसते अपने देश पर मर मिट जाना चाहिए। अंग्रेज़ों ने मैना से बहुत पूछा कि उसके पिता नाना साहिब कहाँ गए हैं, मगर मैना ने कुछ भी नहीं बताया। मैना जो है मौन रही, यानी कि चुप रही। जब अंग्रेज़ों को कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने उसे एक तख्ते पर बांध दिया और आग लगा दी। जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब मैना तो कुछ बताने वाली नहीं है, तो उन्होंने एक लकड़ी का तख्ता लिया या लकड़ी का चौड़ा, जिसको आप टुकड़ा लिया और मैना को उस पर बांधकर उसे जिंदा जला दिया। मैना ने फिर भी नहीं बताया कि नाना साहेब कहाँ गए हैं और अपना खजाना कहाँ छिपा गए हैं। पहले अंग्रेज़ों ने मैना को धमकाने के लिए आग लगाई थी, फिर वे उसे जलाने लगे। मैना ने उफ तक नहीं की। बिठूर की यह राजकुमारी जल गई, पर उसने अंग्रेज़ों को अपना कोई भी भेद नहीं दिया। उसकी नारी नीति यह थी कि दुश्मन के हाथों मौत को प्राप्त हो जाओ, यानी कि दुश्मन के हाथों मर जाओ, लेकिन अपना भेद किसी को मत बताओ। जो दुश्मन को अपना भेद देता है वही देश का सबसे बड़ा गद्दार कहलाता है। यानी कि जो अपने देश की बात बाहर बताए तो वह देश का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। देश पर हंसते हंसते बलिदान हो जाओ, यही सच्चा प्रेम है। यानी कि हमें हमेशा अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता। जो सच्चे देशभक्त होते हैं वे देश के लिए ही मरते हैं और देश के लिए ही जीते हैं। मैना को शिक्षा मिली थी कि तुम्हारा देश स्वतंत्र है, वह गुलाम है।
मतलब कि तुम्हारे देश पर किसी ने कब्जा कर लिया है, वह किसी का गुलाम है, उसे गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराओ, भारत से अंग्रेज़ों को भगाओ। यद्यपि उसकी अवस्था अभी छोटी थी, यानी कि जिस समय उसे ये बातें समझाई गई उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी। मैंने पहले भी आपको बताया उस समय वह सिर्फ 12 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी महान नारी नीति से काम लिया। मतलब उस समय भी वो इतनी समझदार थी, तो उसे पता था कि किससे क्या बात करनी है, किसको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। जब नाना साहब बिट्ठू छोड़कर जाने लगे तो वह उनके साथ नहीं गई। उसका कहना था कि मैं अपनी जन्मभूमि में ही रहूँगी और अंग्रेज़ों से लड़ूंगी। जब नाना साहब बिट्ठू छोड़ रहे थे तो उन्होंने मैना को बोला था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वह लड़की इतनी बहादुर थी, उन्होंने नाना साहब की बात नहीं मानी और वह वहीं रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। सबसे पहले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना भेद दुश्मन को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमेशा अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश पर गर्व करना चाहिए और हमेशा अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।